चलिए भैया स्टार्ट करते हैं। जैसा कि अभी तक का मैंने बात कर ली थी, चौथा वीडियो आपका इलेक्ट्रिसिटी का आया है, ठीक है। और देखा जाए तो कहीं ना कहीं फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड वीडियो में थ्योरी पोर्शन में मैंने कहीं ना कहीं 75% बात कर ली है, ठीक है। बेसिकली जो इम्पोर्टेंट पर्सन वो है पार्ट, वो हमने निकाल दिया है, ठीक, वो हल हो चुका है। यहाँ पे आज थोड़ी सी थ्योरी और बात करेंगे, उसके बाद मैं जितनी भी 2 वीडियो आएंगी तो वो सभी प्रूवमेंट बेस पे होंगी। किस पे होंगी? प्रूवमेंट पे, मतलब वैद्युत आवेश तथा उसके क्षेत्र वाला जो टॉपिक चल रहा है, वैद्युत आवेश तथा उसके क्षेत्र वाला जो टॉपिक चल रहा है, उसमें कहीं ना कहीं मुझे प्रूवमेंट पे बात करूंगा, जो कि आज शायद होंगे, ठीक है। और बेसिकली देखा जाए तो एक छोटी सी थ्योरी और है, उसको समझने के बाद अपने इस थ्योरी पोर्शन को हटा के हम न्यूमेरिकल और प्रूवमेंट पे बात करेंगे, ठीक है। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। थ्योरी पे पहले थोड़ी सी बात कर लें भैया। कहीं ना कहीं मैंने एक नाम ले रहा हूं, बहुत दिन से चल रहा है, विद्युत बल। क्या? विद्युत बल। यदि मैं विद्युत बल की बात कर रहा हूं तो भैया विद्युत बल बन जाता है विद्युत बल रेखाएं। विद्युत बल रेखा, ठीक है। तो विद्युत बल रेखाएं हैं क्या? आज इसके बारे में पूरी चर्चा होगी, ठीक है। विद्युत बल रेखाएं हैं क्या, इसके बारे में जानेंगे और देखेंगे कहीं ना कहीं विद्युत बल रेखाएं हैं क्या, और उनको यदि हमें याद रखना है तो किस प्रकार से याद रख सकते हैं, ठीक है। बस समझते जाना है। इसको डायग्राम बेस पे ऐसा क्लियर करने वाला हूं कि शायद ही आप आ जाए पेपर में और भूल जाओ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है। अपने पढ़ाने का कॉन्सेप्ट यही होगा कि पेपर जब आउट ऑफ सिलेबस ही बन जाए ना, तो बच्चा इतना खुद ही एब्जॉर्मेशन कर ले कि भैया ने इतना बताया था, ठीक है, कहीं ना कहीं यही है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। वैद्युत बल रेखाओं के बारे में जानेंगे तो थोड़ा डायग्राम बेस पे समझ लेते हैं बिगाड़ के, ठीक है। देखो, यदि मैं वैद्युत बल रेखाओं की बात करूं तो कहीं ना कहीं ये देखा जाता है। डायग्राम पे बात करेंगे थोड़ी देर, बस उसके बाद स्टार्ट कर देंगे। तेरे भाई की थोड़ी ड्राइंग खराब है, लेकिन जितना है उतने में समझ में आएगा, उसमें ये लगेगा हाँ भैया ने बढ़िया बता दिया, ठीक। देखो, और बात करते हैं। समझ में आ रहा है? डायग्राम क्लियर होना चाहिए, बात की बात, ठीक है। देखो, यदि मैं इनकी बात करूं तो ये वैद्युत बल रेखाओं का डायग्राम है, ठीक है। क्या है? विद्युत बल रेखा है, विद्युत बल रेखा है। तो देखो ऐसा है ना कि यदि हम इलेक्ट्रिसिटी पे बात कर रहे हैं और किसी भी इलेक्ट्रिसिटी में वो बात कर रहे हैं जिसकी हम केवल इमेजिन करते हैं, मतलब जिन्हें हम देख नहीं सकते, केवल इमेजिन के माफिक समझते हैं, तो वो सभी उन सभी चीज़ों में हम काल्पनिक शब्द का उपयोग करते हैं। किसका करते हैं? काल्पनिक। तो छोटी सी बात पहले हम करेंगे कि विद्युत बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं। विद्युत बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो धन आवेश से चलकर कहां आती है? ऋण आवेश पर। अर्थात धन आवेश से चलती है और ऋण आवेश पर क्या होती है? समाप्त हो जाती है। उन्हें विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। नहीं बात है भैया। अच्छा एक बात बताओ, इनकी क्या डंडियां निकलेंगी? आप तार लगाया, तार में हमने कहा भैया कहीं ना कहीं हमने आवेश को लेकर एक फिनोमेना बनाया, उस फिनोमेना में हमने कहा विद्युत बल रेखाएं दिखाओ, तो क्या दिखने लगेंगी? दिखेंगी नहीं। इनकी कल्पना करो कि कहीं ना कहीं ये विद्युत बल रेखाएं यहाँ है, ठीक है। तो विद्युत बल रेखाएं क्या है? वैद्युत बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती है। डायरेक्टली बोलो कि वैद्युत बल रेखाएं वे रेखाएं जो धन आवेश से चलकर कहां जा रही है? ऋण आवेश। इसीलिए मैंने बताया प्लस एंड माइनस। यदि थोड़ा सा और लिख दो तो थोड़ा सिंपल लगने लगेगा। तो हमने कहा प्लस को बोल रहे हैं धन आवेश। क्या बोल रहे हैं? धन आवेश, धन आवेश। और माइनस को बोल रहे हैं क्या? ऋण आवेश, ऋण आवेश,
ठीक है, जितने पॉइंट बनेंगे इसी डायग्राम बेस पे हम बताते चले जाएंगे। देखना, विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं, ये क्या है, ये सभी क्या है, काल्पनिक, इमेजिन कर सकते हैं, तो काल्पनिक रेखाएं, काल्पनिक, काल्पनिक रेखा, काल्पनिक रेखा, ठीक है भाई, राइटिंग समझना, ठीक है। तो हमने कहा विद्युत बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो धन आवेश से चलती है, देख लो धन आवेश की से चल रही है, धन आवेश से चलती है और ऋण आवेश पर क्या होती है, समाप्त हो जाती है, मतलब यहां पे इनका एंड हो जाता है। देखो यहां से भी ऐसे जा रही है और जाते जाते कहां खत्म हो रही है, यहां से ऐसे जा रही है और जाते जाते कहां खत्म हो रही है, अर्थात पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा, हमें नहीं लगता कोई दिक्कत होगी। फिर यदि मैं बात करूं तो भैया कहीं ना कहीं ये पा रहे हो कि ये जो आकृति है, क्या ये जो आकृति है, इस आकृति को आप क्या बोलते हो, अर्धवृत्ताकार आकृति बोल सकते हो, कहीं ना कहीं आप बोलोगे विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं आधे, मतलब हमने कहा एक वृत्त बनाया, उस वृत्त को आधा काट दिया और आधा काटने के बाद ये जो आकृति बनी भाई साहब, ये अर्धवृत्ताकार होगी। कैसी होगी, अर्धवृत्ताकार, वृत्ताकार, ठीक है, बात आ रही। तो हमने कहा विद्युत बल रेखाएं अर्धवृत्ताकार आकृति बनाती है, विद्युत बल रेखाएं कैसी आकृति बनाती है, अर्धवृत्ताकार, अर्ध मतलब आधा, वृत्ता मतलब वृत्त का, तो विद्युत बल रेखाएं कैसी आकृति बनाती है, अर्धवृत्ताकार आकृति बनाती है। दो पॉइंट क्लियर हो गए। पहला हमने कहा कि भैया कहीं ना कहीं विद्युत बल रेखाएं विकासशील रेखाएं जो धनावेश से चलकर ऋणावेश में समाप्त हो जाती है, विद्युत बल रेखाएं कहलाती है। दूसरा पॉइंट कहा कि यार विद्युत बल रेखाएं अर्धवृत्ताकार क्या करती हैं, आकृति बनाती है, संरचना दिखाती है। बात आ रही है, कोई दिक्कत हो तो बोलो। इस बार भाई पता है बार बार रिपीट करने से ये होता है कि वीडियो जो बच्चा मन लगा के भी नहीं देख रहा है, वो केवल सुन रहा है, तो सुनते सुनते ही याद हो, ठीक है। पर्टिकुलर लिखने वाला कुछ बच्चे होते हैं, भैया जो भैया बता रहे हैं हम सब नोट करेंगे, लेकिन कुछ होते हैं कि वीडियो देख रहे हैं, तो उनके लिए भी केवल सुनते सुनते आते, ठीक है। दो पॉइंट हो गए। तीसरे पॉइंट की यदि मैं बात करूं तो तीसरा पॉइंट ये दिख रहा है, क्या विद्युत बल रेखाएं कहीं एक दूसरे को काट रही है, कि हमने कहा भैया कहीं ना कहीं हमने कहा कि विद्युत बल रेखाएं ऐसे ऐसे चल रही थी और कल कोई ऐसे निकल आई, नहीं निकली, सब बिल्कुल बराबर मात्रा में ऐसे जा रही है, एक दूसरे को क्या कहीं काट रही है, नहीं काट रही। अर्थात भैया सुनो, यहीं पे पॉइंट बन गया, विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती नहीं है भैया। क्या कहा, विद्युत बल रेखाएं, ये बल रेखाएं जा रही हैं और विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। यदि काटेंगी तो दो स्पर्शी प्राप्त होंगी, अर्थात यहां पे हमें कोई स्पर्शी प्राप्त नहीं हो रहा। हमने कहा देखो 2 मिनट ऐसे समझ लो, ठीक है, 2 मिनट ऐसे समझ लेते हैं। हमने कहा कि भैया विद्युत बल रेखाएं ऐसे ऐसे चल रही थी, ठीक है। हमने कहा यहां से कोई ऐसी रेखा निकली कि इसको काट दी, और काटने के पश्चात जैसे इसने काटा, ऊपर वाली बिगाड़ देते हैं, नीचे दो ही समझ लो, दो ही समझ में आ जाएगा। हमने कहा एक ऐसे रेखा जा रही तो दूसरी गई तो इसको काट दिया। काटने के बाद आप देख रहे हो कि यहाँ पे स्पर्शी निकल रहा, मतलब कहीं ना कहीं आप देख रहे हो कि ये जो रेखा है, ये जो रेखा है वो यहां से जब निकली, ये दूसरी रेखा, तो इसने क्या किया, इसको स्पर्श किया, और स्पर्श जब करेगी तो ये तो असंभव है ना, क्योंकि हमने पहले ही बता दिया कि विद्युत बल रेखाएं कभी काटेंगी नहीं, यदि काट देंगी तो स्पर्श कर जाएंगे, और स्पर्श करना तो असंभव है, और स्पर्श कर रही है कहीं ना कहीं वो तो अपना विरोध कर रही है ना, नहीं बात आ रही। तो ये हम कह देंगे कि भैया विद्युत बल रेखाएं वे रेखाएं जो एक दूसरे कभी काटती नहीं, यदि काटती है तो दो स्पर्श रेखाएं, दो स्पर्शी प्राप्त होते हैं, जो कि कटान बिंदु पर निर्भर कर जाएगा। बेसिकली आप इतना ना लिखो, डायरेक्टली इतना बोल दो कि भैया विद्युत बल रेखाएं वो रेखाएं जो बस एक दूसरे कभी काटती नहीं, बस बात खत्म, ठीक है। ज्यादा डिफाइन करो तो एग्जाम में कंफ्यूज हो जाएगा। आपको कंफ्यूज नहीं करना, आपको ये बताना है कि कहीं ना कहीं हमने पढ़ा है, जानते हैं, बस, ठीक है। चलो इतनी बात क्लियर होगी। यदि इतनी बात क्लियर है तो दूसरा देखो भैया। अच्छा एक बात बताना, जैसा डायग्राम दिखा कि पहले 3 पॉइंट के लिए बात हो गई, तो उसके बाद चौथे पॉइंट में क्या बात कर सकते हैं। देखो यदि चौथे पॉइंट में बात कर रहे हो तो आप ये बोल रहे हो कि भैया धन आवेश से ऋण आवेश की ओर जा रहा है, धन आवेश से
ऋण आवेश की ओर जा रहा है, तो धन आवेश से ऋण आवेश की ओर। हमने कहा भैया यहां जैसे कि हम खड़े हैं और यहां पे सामने एक आदमी खड़ा है, तो हम उसको जब मारेंगे तो वो आगे भागेगा नहीं भागेगा। हम उसको लात मारे, धक्का मारे, कुछ भी करें तो आगे भागेगा। तो हमारी दिशा के विपरीत चल रहा है, और जब हमने उसको मारा तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर एक बल लगाया, नहीं भागा। ये रेखाएं धन आवेश से ऋण आवेश की ओर जा रही है, अर्थात यहाँ कोई व्यक्ति खड़ा है, यहाँ कोई व्यक्ति खड़ा है, यहाँ कोई व्यक्ति खड़ा हो, हमने क्या किया, यहाँ खड़े थे और इसको मारा धक्का, जब धक्का मारा तो एक बल के रूप में कार्य किया था। अर्थात ये कह सकते हो कि वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं जो धन आवेश से ऋण आवेश की ओर चलती हैं, हमेशा एक बल को निरूपित करती है। किसको निरूपित करती है भैया? बिल्कुल यूनिक पॉइंट होगा, अलग होगा, हटके होगा, लेकिन समझने के लिए बहुत गहराई का पॉइंट है। हम बोलते हैं कि भैया एक अपने आप में एक अक्षर, हिंदी जो भाषा है हमारी, हिंदी भाषा में एक अक्षर का बहुत बड़ा महत्व होता है। आपने किसी को उस अक्षर को यदि कह दिया ना तो शायद उसके दिल पे लग जाती है। उसी प्रकार से यदि मैं बात करूं तो एक छोटे से पॉइंट का बहुत बड़ा मतलब होता है, जिसको डिफाइन, जैसे हमने कहा इन्फिनाइट, ठीक है, जीरो जो है, जीरो को कभी आप लोग कोई बता नहीं पाया कि जीरो क्या है। शून्य की खोज तो कर दी, लेकिन शून्य के बारे में डिफाइंड कोई नहीं कर पाया, ठीक है। उसी प्रकार से भैया एक छोटे से अर्थ का बहुत बड़ा मतलब होता है कि हमने कह दिया कि विद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं जब धन आवेश से ऋण आवेश की ओर चलती है तो इनके बीच एक बल कार्य करता है। क्या कार्य करता है? बल। और ये बल एक काल्पनिक बल है। क्योंकि काल्पनिक इसलिए है क्योंकि वैद्युत बल रेखाएं ही काल्पनिक है, तो बल भी तो काल्पनिक होगा। नहीं बात आ रही? कुछ समझ में आया? हमने कहा कहीं ना कहीं पहले पॉइंट से हमें पता चला था कि विद्युत बल रेखाएं वो काल्पनिक रेखाएं जो क्या करती, धन आवेश से ऋण आवेश की ओर चलती हैं। फिर हमने कहा चौथा पॉइंट जब हमने बनाया तो हमने कह दिया वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से ऋण आवेश की ओर चलती है, परंतु एक बल को भी निरूपित करती है। क्या करती है? बल को भी निरूपित करती है, मतलब कहीं ना कहीं बल को भी प्रेजेंट करती है। बात आ रही? कोई दिक्कत हो तो बोलो, ठीक है। चलो इतना नोट कर लो, डायग्राम जिसको बनाना बना लो। देखो इसके आगे स्टार्ट करते हैं। वैद्युत बल रेखाएं जैसा कि हमने समझ लिया, ठीक है। अब इसी के आगे बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं यदि मैं बात करूं तो ये जो आपका प्रूवमेंट में लेके आया हूं कि हमने कहा था थ्योरी पे बात हो जाएगी, बस थोड़ी सी बात करनी है, बाकी खत्म है थ्योरी। अब हम प्रूवमेंट पे बात करें तो भैया प्रूवमेंट जो है आपका, प्रूवमेंट का नाम है किसी बिंदु आवेश, किसी बिंदु आवेश के कारण, किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। ये आपका प्रूवमेंट है, इस पे बात कर रहा हूं मैं। देखो जैसी हेडिंग वैसा काम, जैसी हेडिंग वैसा काम। तो हेडिंग पहले हमने जानी, किसी बिंदु आवेश, किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है भाई साहब। देखो प्रूवमेंट करूंगा तो 2 मिनट का भी है और इसकी थ्योरी समझने का पोर्शन है, बाकी कोई पोर्शन ऐसा नहीं कि मतलब प्रूवमेंट को लगेगा 2 फार्मूले बेस पे वैल्यू रखेंगे हल हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं इसकी थ्योरी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। थ्योरी यदि आपने सही लिखी तो मास्टर आपको नंबर पूरे देगा, ठीक है। देखो बात कर रहे हैं कि हमने कहा, कोई बिंदु किस मतलब कोई आवेश है जो किसी माध्यम में, जो किसी माध्यम में क्या रखा है, ऐसे समझ लो डायग्राम गोला वाला नहीं, डायग्राम पे ऐसे नॉर्मल बात करते हैं, ठीक है। ये बनाए हमने का कोई बिंदु O है, ठीक है, और ये O बिंदु किसी माध्यम में स्थित है, किसी माध्यम में स्थित है, ठीक है। सब थ्योरी ऐसे मुंह जवानी याद होगी। देखो हम प्रूवमेंट में बात करें किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। इस पर बात करें तो हमने कहा कोई बिंदु O है जो किसी माध्यम
में स्थित है और उस बिंदु O पर Q आवेश स्थित है। कितना आवेश स्थित है? Q आवेश। हमने कहा ये मार्कर है, 2 मिनट इसे समझ लेते हैं। ये मार्कर है, इस मार्कर में कोई बिंदु है O है, इस मार्कर में कोई बिंदु O है, उस बिंदु O पर कितना चार्ज है? Q चार्ज है। कितना चार्ज है? Q चार्ज, मतलब Q आवेश है। वही कर दिया, अर्थात Q आवेश, Q आवेश है। और हमने क्या किया कि R दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर आवेश Q नॉट है, जिस पर आवेश क्या है? Q नॉट है। और यदि जिस पर आवेश Q नॉट है, मतलब कोई माध्यम था, उस माध्यम में कोई बिंदु O था, उस O बिंदु पर कितना आवेश था? Q आवेश था। तो था Q बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है जिस पर आवेश Q नॉट है, जिस पर माना आवेश कितना है? Q नॉट है। तो Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी। किस पर? Q आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना, मतलब किसके कारण? Q आवेश के कारण। किसके कारण? Q आवेश, Q आवेश, Q आवेश के कारण, Q आवेश के कारण। हमने कहा किसी माध्यम में कोई बिंदु O स्थित है जिस पर Q कूलाम का आवेश उपस्थित है तथा Q उस बिंदु से R दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है, माना कि उस बिंदु P पर कितना आवेश स्थित है? Q नॉट। कितना आवेश स्थित है? Q नॉट। तथा तब Q आवेश के कारण बिंदु P पर, Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अर्थात एक बात बताओ, हमने कहा यदि 2 आवेश आ जाए और उनके बीच की दूरी R हो, फर्स्ट सेकंड वीडियो पे आओ, सेकंड। हमने कहा यदि 2 आवेश है, उनके बीच की दूरी R हो, तो कहीं ना कहीं एक फोर्स कार्य करता है, कहीं ना कहीं एक बल कार्य करता है। वो आकर्षण बल है, प्रतिकर्षण बल है, उससे हमें पता नहीं, लेकिन ये पता है कि कहीं ना कहीं बल होता है। अर्थात ये कह सकते हो कि Q से Q नॉट, Q आवेश के कारण बिंदु P पर कोई ना कोई बल कार्य कर रहा होगा। अर्थात हम बोलेंगे कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से। ठीक, यहां तक का कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हो, बाकी इतना देख लो फिर बात करें। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत देखो, यहां भी मात्रा ऐसे कर लेना, कूलाम होता है, क्यूलाम नहीं होता है। ठीक है, कूलाम। इतनी बात क्लियर है? तो हमने कहा कि किसी माध्यम में स्थित कोई बिंदु O है जिस पर आवेश Q नॉट है तथा बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर माना आवेश कितना है? Q नॉट है। तो बिंदु Q, मतलब आवेश Q के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत बल क्या होगा? तो यदि हम इतनी बात करें तो अच्छा, कूलाम का नियम होता क्या है? F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। Q1 का मान इसको मानो, Q2 का मान इसका मानो, R का मान कितना है? R। तो देखो कूलाम के नियम से हम बोल सकते हैं F बराबर में 1/4π एप्सिलॉन Q नॉट अपॉन में R स्क्वायर। किसी को लगा भैया Q1 Q2 होता है, लेकिन ध्यान दो, हमने कहा इसको बोला तो हमने Q1, इसको बोला हमने Q2। ठीक है, तो Q1 की जगह Q लिख दिया, Q2 की जगह Q नॉट लिख दिया। समीकरण 1 मान लो, समीकरण 1 मान लो। फिर बिंदु O के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हिंदी में लिखो, बिंदु P के कारण, बिंदु O के कारण, बिंदु O के कारण बिंदु P पर, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, 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 बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता,
विद्युत या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अच्छा, जिसे हम ई से प्रदर्शित करते हैं, कल ही बात हुई थी। तो ई बराबर फार्मूला क्या होता है, ठीक है, ई बराबर फार्मूला होता है भैया कहीं ना कहीं एफ अपॉन में क्यू नॉट, होता है कि नहीं होता है। हमने कहा बिंदु O के कारण बिंदु P पर, बिंदु O के कारण बिंदु P पर क्या, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला था E बराबर में एफ अपॉन क्यू था, लेकिन वहां पे हमने आवेश क्या लिया है, क्यू नॉट, तो हमने लिख दिया क्यू नॉट। अब देखो एफ का मान कितना है, एफ पर देखो नजर डालो, एफ बराबर लिखा है 1 अपॉन में 4 पाई Q1 Q2 Q नॉट अपॉन में R स्क्वायर। तो देखो एफ का पूरा मान रख दो, पूरी कैलकुलेशन रख। ई बराबर में एफ का मान क्या है 1 अपॉन में 4 पाई एफ साइलेंट Q नॉट अपॉन में R स्क्वायर, इनटू में 1 अपॉन Q नॉट होगा, Q नॉट से Q नॉट कैंसिल, इक्वल टू 1 अपॉन में 4 पाई एफ साइलेंट, ठीक है, Q अपॉन में R स्क्वायर बचा। यही आपका है प्रूवमेंट। हमने कहा किसी बिंदु आवेश के कारण, हमने कहा कोई बिंदु आवेश था, वही आया, देखो Q आया है, इसी के कारण तो बल लग रहा था और इसी के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लग रही थी, यही तो आवेश है। बाकी तो उसको तो हमने इमेजिन किया है, उसका काम खत्म हो जाएगा। तो हमने कहा किसी बिंदु आवेश के कारण, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अर्थात बोलो कि भैया माना किसी माध्यम में कोई बिंदु O है, उस पर आवेश कितना है, Q है, तथा बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर माना आवेश कितना है, Q नॉट है। तब बिंदु Q मतलब बिंदु O पर स्थित Q आवेश के कारण P पर लगने वाले बल, तो कूलाम के नियम से F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन में R स्क्वायर, Q नॉट मतलब F बराबर Q1 Q2 होता है, तो वहां पे हमने Q1 बराबर मान लिया Q और Q2 बराबर मान लिया Q नॉट, वैल्यू रख दी, F का मान निकल आया। फिर हमने कहा बिंदु O के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो बिंदु O के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर फार्मूला पड़ा F अपॉन Q नॉट, स्पीड बहुत है भाई, E बराबर पढ़ा हमने F अपॉन Q नॉट, F का मान रखा, F का मान कितना था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन में R स्क्वायर इनटू में 1 अपॉन Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हो गया, तो इक्वल टू क्या आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R स्क्वायर। भाई साहब यही प्रूवमेंट है, और बेसिकली इस पे न्यूमेरिकल भी बहुत आते हैं। जहां दिक्कत हो भैया तेजी समझा गए, शायद मैं जितना टाइम लेता हूँ इतना कोई टीचर नहीं लेता, टाइम इसलिए लेता हूँ समझ में आए, ठीक है। फिर से बोलो, कोई दिक्कत हो कमेंट के माध्यम से पूछ लेना, ठीक है। बाकी वीडियो बैक करके भी देख सकते हो। चलिए भैया स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक का बात हो गई। देखो बेसिकली मैंने बात कर ली, कहीं ना कहीं ये प्रूवमेंट हो गया, ठीक है। और कल आपको प्रूवमेंट कम से कम 2 प्रूवमेंट होंगे, ठीक है। आज एक ही कराया, थोड़ी थ्योरी हो गई, वीडियो लंबी हो रही तो ज़्यादा लंबी वीडियो फिर बच्चा सोचता है कि भैया बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, ठीक है। कम पढ़ो लेकिन बढ़िया पढ़ो। तो हमने इतनी बात कर ली, आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, गुड नाइट।